जय हिंद। आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। द प्रिंट एक न्यूज़ की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है आयशा सिद्दीका ने। ये पाकिस्तान की हैं और किंग्स कॉलेज में वहाँ पर रिसर्चर हैं और इंग्लैंड में। और उनका ये आर्टिकल है जो कि छपा है और ये कहता है कि पाकिस्तान ना सऊदी अरेबिया है और ना ईरान है। वो दरअसल ये आर्टिकल लिख रही हैं इस सियालकोट के वाकये के बाद, जिसके अंदर प्रियंथा दयावनंदा नंदना इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और इसको जला दिया गया। लोगों ने सेल्फियां बनाई और इस्लामिक नारे लगाए। ये लिखती हैं कि उस आदमी का दोष इतना था क्योंकि वो एक कंपनी का मैनेजर था और वहां पर फॉरेन ऑडिट टीम आने वाली थी, इंस्पेक्शन होने वाला था। उसने अपने फैक्ट्री के अंदर यही बोला कि भाई जहां जहां आपने जो फजूल की चीजें रख रखी हैं, देखिए जो फॉरेनर्स होते हैं वो उनका एक काम करने का तरीका अलग होता है। उनके वर्क स्पेसेस में जाइए तो वहां पे आप ऑफिशियल चीजों के अलावा कोई और चीजें नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे किसी भी मजहब और धर्म का क्यों ना हो। आप लोगों के जो वर्क प्लेस में रिलीजियस पोस्टर्स भी पाएंगे और रिलीजियस टीचिंग्स के ऊपर भी आप कहीं ना कहीं लिखा पाएंगे। और क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये एक हिंदू ट्रेडिशन है, ये इसी इलाके का एक ट्रेडिशन है कि हम अपने जो ऑफिस स्पेस को अपने कर्म भूमि मानते हैं और वो ही उसको हम धर्म मानते हैं। तो चलिए वहां पर मुसलमान जरूर हो गए लोग, लेकिन उनकी जो जो वे ऑफ लाइफ है वो अभी चेंज नहीं हुआ है, तो वो उसको अभी भी कर्म और धर्म से जोड़ते हैं। इसीलिए वहां पर कुछ ऐसे पोस्टर थे जिसके अंदर नबी जो इनके मोहम्मद हैं उसकी तारीफ में कुछ लिखा हुआ होगा। और इस श्रीलंकाई मैनेजर ने बोला कि इन सब को हटा दो और दीवारें साफ कर दो। शायद कुछ कहते हैं कि उसने वो पोस्टर फाड़ के फेंक दिया जब लोगों ने मना कर दिया, या जो भी कुछ हुआ, और उससे ये पूरा माहौल ऐसे बिगड़ गया और लोग बौखला गए, उत्तेजित हो गए और फिर ये पूरा वाकया हुआ। तो पोस्टर फटा और मर गया पाकिस्तान। हीरो कोई नहीं निकला। हीरो फटा पोस्टर, मरा हीरो और बर्बाद हो गया पाकिस्तान। तो ये है दरअसल ये कहानी। और आयशा ये लिखती हैं कि मेजॉरिटी जो इस पूरे वाकये के अंदर जो लोग शामिल थे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग थे। ये खादिम रिजवी ने शुरू किया था ये एक कल्ट, और ये बरेलवी सेक्ट के हैं, लेकिन ये बहुत कट्टरपंथी हैं। पहले कवालियां गाया करते थे, लेकिन अब ये सर तन से जुदा वाले नारे लगवाते हैं और ये इन्होंने एक इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया है। तो जो देवबंदी स्कूल के साथ जुड़े हुए जो अर्बन ट्रेडर्स थे, जो जो देवबंदी और वहाबी मिजाज रखते थे, वो शिफ्ट हो गए और खादिम रिजवी के साथ जुड़ गए। और जो शहरों के अंदर जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज्ड और अल्ट्रा राइट विंग हो गया इसको लेकर। इनके आर्टिकल से ये भी सेंस लगा कि जो आम आवाम है पाकिस्तान की वो दुखी नहीं है, वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है और वो इतनी ज्यादा शर्मिंदा नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। उनको लगता है कि इन्होंने जायज काम किया। कोई भी नबी के लिए गुस्ताखी करेगा तो उसका जो अंजाम होगा वो यही होगा जो ऐसा हुआ। तो दे फाइंड इट वेरी वेरी लेजिटिमेट। और इसी बात को लेकर आयशा सिद्दीका ने अपने इस आर्टिकल में चिंता बताई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ना तो सऊदी अरेबिया है और ना ईरान है। ईरान के अंदर पर्शियन नेशनलिज्म है और सऊदी अरेबिया में अरेबिक नेशनलिज्म है, अरेबियन नेशनलिज्म है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई नेशनलिज्म नहीं है। वो बात और है कि जिन्ना ने ये कहा था कि प्रोविंसेस और रीजनलिज्म एक न्यूसेंस है, और पाकिस्तान ने शुरू से इसी
लाइन पर काम किया, लोकल लैंग्वेजेस को दरकिनार करके उन्होंने उर्दू थोपी, और रीजनलिज्म को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने इस्लामाइजेशन की प्रोसेस जो है वो फास्ट कर दी। तो आज की हालात ये हैं कि अभी पाकिस्तान ओवरटली इस्लामाइज्ड हो गया है, स्पेशली पंजाब प्रोविंस। और आयशा ये भी कहती हैं कि उनकी एक गुफ्तगू हुई, एक परवेज भाई हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर लिबरल एक प्रोफेसर हैं, और उनसे कभी उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि फौज जो है, चाहे कुछ भी कह लो, लिबरल है, सेक्युलर उसका क्रेडेंशियल है, और ऊपर से चाहे कैसे भी बिहेव करती हो, लेकिन अंदर से ये लोग काफी ठीक हैं मेरे ख्याल से, मतलब गुड बॉय के ख्याल से। ये जो है यही मुल्क को बचा सकते हैं। मतलब कि जो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है और जो लिबरल फेस है पाकिस्तान के अंदर, काफी मशहूर चेहरा है हुड बॉय, वो भी ये मानते थे कि पाकिस्तान की फौज जो है ये पाकिस्तान को बचा पाएगी, क्योंकि ये काफी लिबरल है और ये बैलेंस कर देगी बिटवीन इस्लामिक पॉलिटिक्स, नॉर्मल पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म, एथनिसिटी, और जितने भी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इसको बैलेंस करके और इस मुल्क को आगे निकाल के ले जाएगी। क्योंकि उनका मानना था कि ये जो पाकिस्तानी फौजी हैं ये शराब पीने वाले लोग हैं, और हेंस ये काफ़ी लिबरल हैं और काफ़ी सेकुलर हैं, क्योंकि वैसे शराब पीना पाकिस्तान के अंदर और किसी भी जगह पर मुसलमानों के इस कल्ट में, इस धर्म में हराम है। तो वो सब रॉन्ग प्रूव हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को भी ये रिलीजियस एलिमेंट्स चाहिए। ये रिलीजियस एलिमेंट्स आज से नहीं, ये जनरल अयूब ने भी अपने तख्ता पलट को लेजिटिमाइज करने के लिए इनका इस्तेमाल किया। इनका इस्तेमाल भुट्टो ने किया, इनका इस्तेमाल याया खान ने किया, इनका इस्तेमाल बांग्लादेश के अंदर एक डिफरेंट लेवल पे हुआ, जिसमें लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, कितनी औरतों का रेप कर दिया सिर्फ इस्लाम के नाम पर। तो ये जो ताकतें हैं, पाकिस्तान की फौज को लगता है कि बहुत अहम है और बहुत एसेंशियल टूल है उनके हाथ में इस मुल्क को कंट्रोल करने के लिए। किसी हद तक वो सही भी हैं, क्योंकि जब आप एक मजहब का चूरन खिला देते हैं तो लोगों को इतना जबरदस्त नशा हो जाता है कि वो बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। और अभी जैसा कि आगे सिचुएशन बनती जा रही है, भुखमरी के कगार पर है पाकिस्तान, इंटरनल कोलैप्स और फेल्ड स्टेट की कगार पर है, और कहीं कोई सिविल वॉर सा ना हो जाए तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये लोग बहुत अहम रोल अदा करेंगे, क्योंकि रिलीजन अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चले जाएगा, स्पेशली इन दी पॉलिटिकल स्पेस। तो ये मैं इस बात से, आयशा सिद्दीका की बात से बिल्कुल सहमत हूं। और आयशा सिद्दीका एक और बात ये कहती हैं इस आर्टिकल में, उन्होंने कहा कि हर चीज में अब चेहरा जो है मौलवियों का नजर आ रहा है। गवादर के अंदर बहुत भारी प्रोटेस्ट हुआ, चाइनीज के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, चाइनीज के क्लब्स, उनकी वाइन शॉप्स और उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ, और उसमें भी जो चेहरा बना वो एक मौलवी बना। इमरान खान उधर भी मौलवी बनते जा रहे हैं, वो भी इस्लाम का बहुत हवाला दे रहे हैं। खैर ये चीज इन्होंने नहीं लिखी, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो मैं बाकी इंटरनेट में और इधर उधर से पढ़ता हूं वहां से ये समझ में आ रहा है कि इमरान खान भी बहुत जबरदस्त इस्लामाइजेशन की ओर पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक वन पार्टी रूल की तरफ एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, जिसके अंदर जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको दरकिनार करके एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना चाहते हैं जिसके अंदर आर्मी का पॉलिटिकल रोल लेजिटिमाइज हो, ओवर्टली लेजिटिमाइज हो, और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, जो भी रूलिंग जो एग्जेक्टिव है वो सिलेक्ट हो। जैसा कि आप ईरान में देखते हैं, एक 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 बड़ी डिफरेंट किस्म की वहां पे डेमोक्रेसी सो कॉल्ड है, और वहां पर वही शख्स जीतता है जिसको आयतुल्ला, जिसके ऊपर उंगली रख देते हैं। तो वो चाहते हैं कि इसी तरीके का हिसाब किताब कुछ पाकिस्तान में भी हो। तो आयशा जो इसके बारे में ये कहती हैं कि जैसा उन्होंने गवादर का हवाला दिया, वैसे वो ये कहती है कि टीएलपी के जो सपोर्टर्स हैं पंजाब में, इसका बहुत बड़ा बेस है।
और अधिकतर ये 30 साल और 18 साल के बीच का ये तबका है और ये बढ़ते चले जा रहा है, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, इसकी अपील बढ़ती चली जा रही है। नेचुरल सी बात है, जब भी कभी किसी सिस्टम के अंदर एक वैक्यूम पैदा होता है, जब भी कोई सिस्टम फेल होता है, अब देखिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तानी कन्विंस हो गए हैं कि जो प्रेजेंट सिस्टम है ये फेल्ड सिस्टम है। अब वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, पॉलिटिकल पावर का वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्लेयर्स थे वो दरकिनार हो गए और एक पपेट प्राइम मिनिस्टर को उठाकर फौज ने रख दिया और उसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक स्पेस क्रिएट हो गई है और इस वैक्यूम को कौन फिल कर रहा है? मजहब कर रहा है। मजहब इस पूरे रीजन में, मैं साउथ एशियन रीजन को बोलूंगा, यहां पर रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी कोई क्राइसिस होती है किसी इंडिविजुअल के, किसी घर के या किसी इलाके के अंदर, तो वहां पर रिलीजन का सहारा लिया जाता है और रिलीजन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता है कि हमको अगर बचाएगा तो वो अल्लाह ही है, भगवान ही है, खुदा ही है, वाहिगुरु ही है और गॉड है। तो ये इस तरीके का एक नेचर है। तो अब इस जो बुनियादी जो नेचर है, इसको कौन फिल कर रहा है? तहरीक लब्बैक वाले कर रहे हैं। ये इस नेचर को फुलफिल कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं? एक काफी मिलिटेंट वर्जन ऑफ इस्लाम को आगे रखकर, और लोगों को अब, क्योंकि यंग बच्चे हैं, 30 साल से कम की उम्र है, जुनून है, जोश है, तो ये इससे ज्यादा गैल्वेनाइज्ड हो रहे हैं। तो आयशा सिद्दीका एक और बात ये अपने आर्टिकल के शुरू में लिखती हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि तालिबान जो हैं बदल चुके हैं और वो प्रैग्मेटिज्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल तालिबान नहीं बदले हैं, पाकिस्तानी बदल गए हैं और अब पाकिस्तान तालिबान की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो वो अपने आर्टिकल को इसी तरीके से पेश करती हैं कि ना पाकिस्तान अरब है, ना पाकिस्तान फारसी है, पाकिस्तान अब तालिबानी है। उनका यह भी कहना है कि अफगानिस्तान से जिस तरीके से जिस भी लेवल के लिबरल लोग थे, प्रोग्रेसिव लोग थे, वो सब वहां से भाग चुके हैं। जो वो नहीं कह रही हैं, जो दबे अल्फाज में जो वो बताना चाह रही हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी सो कॉल्ड लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो भी थोड़ा सा नजरिया मुख्तलिफ रखते हैं, वो भी अब पाकिस्तान से पलायन करना शुरू कर देंगे। मैंने 2-3 एपिसोड पहले ही अपनी ये प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत जबरदस्त बहरान पैदा होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान उस रास्ते पर चल चुका है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और फौज ने गेम पूरी तरह पलट दी है, बदली कर दी है, और वो गेम ऐसे पलटी है कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को या इस मजहबी जुनून को कंडेम नहीं कर रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कंडेम कर दें। सब अपने अपने पर्सनल फायदे के अंदर फंसे हुए हैं, किसी को देश से मतलब नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहरान होगा, पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर होगा और जिससे बहुत बड़ी तबाही इस पूरे खित्ते में होगी। लोग रेफ्यूजीज बन के इधर उधर जाएंगे और हमारे जैसे मुल्क को बहुत ही जबरदस्त एक डेमोग्राफिक इन्वेजन का सामना कर सकता है और हमको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। हमको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हम एक तरफ एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस में मसरूफ हैं कि ये बीजेपी है कि कांग्रेस है कि समाजवादी है कि बहुजन है। हम रिलीजन भी खेल रहे हैं, हम कास्ट भी खेल रहे हैं, लेकिन हम जो नहीं खेल रहे हैं और जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो एक खतरा हमारे पश्चिम से और पाकिस्तान के अंदर से जो बन रहा है और डेवलप हो रहा है, इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करता हूं। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।